बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हनुमान शहजादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात मंजूम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 14 मेजर मोहम्मद अकरम शहीद दिल्ली का अजीम हीरो पढ़ेंगे। खासियत इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी जमात के मेयार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नुकात और अज्जा से मुतालिक मालूमात ख्यालात बयान कर सके, मतन को समझकर मानी अखज़ कर सके और गैर जरूरी तफसील मिन्हा कर सके, अपनी जमात के मियार के मुताबिक मुश्किल अल्फाज के जुमले बना सके, साबकों और लाहकों का दुरुस्त इस्तेमाल कर सके, अददी तरतीब 19वां 19वीं वगैरह का फर्क समझ सके और जुमलों में इस्तेमाल कर सके, तज़कीर व तानीस जानदार और बेजान इबारत में पहचान कर सके। पढ़ने से पहले बताएं, वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले किसी दो बहादुर नौजवानों के नाम बताएं। क्या आप जानते हैं ऑपरेशन यान मरसूस पाकिस्तानी फौज की तरफ से की जाने वाली एक फौजी कार्रवाई थी जो मई 2025 में भारत की तरफ से बढ़ती हुई कशीदगी और हमलों के जवाब में शुरू की गई। इस ऑपरेशन का नाम कुरान मजीद की सूरत अल-सफ की आयत नंबर 4 से ली गई है, जिसका मतलब है सीसा फैलाई हुई दीवार। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारत की फौजी तनासबात को निशाना बनाया। ये कार्रवाई 1999 की कारगिल जंग के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ी फौजी कशीदगी थी। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस ऑपरेशन के जरिए दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करना जानता है। खास अल्फाज नडर, शुजात, तायनात, खिराजे तहसीन, शिकस्त। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद पाकिस्तान के एक नडर और अजीम फौजी हीरो थे, जिन्होंने 1971 की पाक फौज जंग में अपनी बहादुरी से तारीख रकम की। वो हिल्ली का हीरो के नाम से जाने जाते थे। इनकी शुजात की बदौलत इन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर अता किया गया। इनकी जिंदगी और कुर्बानी वतन के हर बच्चे और बड़े के लिए एक अजीम मिसाल है। मेजर मोहम्मद अकरम 4 अप्रैल 1938 को पंजाब के जिला गुजरात के शहर डांगा में पैदा हुए। उनका आबाई गांव जेहलम का निका कलां था। वो बचपन से ही निहायत बहादुर, मेहनती और नज़्मो ज़ब्त के पाबंद थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान फौजी अकादमी काकोल में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने फौजी तरबियत हासिल की। 1963 में वो पाक फौज की सरहदी दस्तों की रेजिमेंट में शामिल हुए और जल्द ही अपनी सलाहियतों से सबकी तवज्जो हासिल कर ली। मेजर मोहम्मद अकरम ने अपनी फौजी जिंदगी में सबसे नुमाया कारनामे अंजाम दिए। 1965 की पाक भारत जंग में उन्होंने जफरवाल के महाज पर दुश्मन का मुकाबला किया और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। इनकी गैर मामूली कारकर्दगी की वजह से 1977 में इन्हें मेजर के ओहदे पर तरक्की दी गई। वो अपने जवानों के लिए एक अजीम रहनुमा थे और हर मुश्किल हालात में इनकी रहनुमाई करते रहे। इनकी क़यादत में फौज हमेशा दुश्मन के मुकाबले में डटकर मुकाबला करती थी। 1971 की पाक भारत जंग में मेजर मोहम्मद अकरम को मशरकी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के इलाके में तैनात किया गया। ये एक इंतहाई मुश्किल महाज था, जहां दुश्मन की फौज तादाद और हथियारों में पाक फौज से कहीं ज्यादा थी। मेजर अकरम ने अपनी चौथी सरहदी दस्तों की रेजिमेंट के साथ हिल्ली के महाज पर दुश्मन की पेशकदमी रोकने के लिए शानदार हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने 5 दिन और 5 रातों तक दुश्मन के शदीद हमलों का मुकाबला किया। दुश्मन के भारी हथियारों, टैंकों और फौज की कसरत के बावजूद उन्होंने हिम्मत न हारी। अपने
जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और इसकी पेशकदमी को रोक दिया। इनकी बहादुरी ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। 5 दिसंबर 1981 को एक शदीद लड़ाई के दौरान वो शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। इनकी कुर्बानी ने पाक फौज की अजीम रवायात को मजीद रोशन किया। मेजर मोहम्मद अकरम की बेमिसाल शुजाअत और वतन के लिए कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें निशान हैदर से नवाजा। ये एजाज सिर्फ इन हीरोज को दिया जाता है जो वतन की दिफा में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। मेजर अकरम इस एजाज के बेहतरीन हकदार थे क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन का दिफा किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को बांग्लादेश के शहर बोगरा में दफन किया गया। इनकी अजीम कुर्बानी की याद में झेलम में एक खूबसूरत यादगार बनाई गई है जो इनकी बहादुरी की अलामत है। प्रोफेसर सईद राशिद ने इनकी जिंदगी और कारनामों पर एक किताब हिंदी का शहीद लिखी जो हर पाकिस्तानी के लिए इनकी शुजाअत और दास्तान बयान करती है। इनके नाम पर कई सड़कों, इमारतों और इदारों के नाम रखे गए हैं ताकि इनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाए। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की जिंदगी हमें बताती है कि वतन की मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज नहीं। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मन का मुकाबला किया और हमें सिखाया कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत और ईमान से बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दी जा सकती है। इनकी शुजाअत हर पाकिस्तानी बच्चे के लिए एक अजीम मिसाल है। अब हमें अपने वतन की हिफाजत और तरक्की के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की दास्तान हर पाकिस्तानी के दिल में मोहब्बत वतन का जज्बा जगाती है। उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके हमें ये पैगाम दिया है कि वतन की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। हमें इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए और अपने वतन की तरक्की और इज्जत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। वो हमारे सच्चे हीरो हैं और इनकी बहादुरी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। रुके और बताएं, हिली के मार्के में मेजर अकरम ने क्या किरदार अदा किया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने आज के सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ मिलिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।